नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। जिस तरीके से पूरे दिल्ली में बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है एमसीडी के द्वारा, उसी को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल काफ़ी विरोध जता रहे हैं और बोल रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है 63 लाख गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है और दिल्ली में 80% से ज़्यादा जो है अवैध जगह है और अवैध अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल किसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल सही बोल रहे हैं या फिर अपना एक वोट बैंक बचाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी एमसीडी की जो अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई चल रही है उसको गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं? नाजिर अंसारी जी इस वक्त मेरे साथ है। सर, अरविंद केजरीवाल के जो बयान आ रहे हैं अवैध अतिक्रमण के विरोध में, वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, अवैध अतिक्रमण नहीं हटाना चाहिए, क्या कहेंगे आप? ये अरविंद केजरीवाल जी तो ऐसे ही कहते रहेंगे। वो देश के हित में, दिल्ली के हित में, जनता के हित में बात नहीं करेंगे कभी भी। उनको ये नहीं मालूम कि ये अतिक्रमण जो हट रहा है, जो रोड घेरे जा रहे हैं, जो रोड तंग हो रहा है, जो वहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, और वो अगर हट जाएगा तो जनता की भलाई के लिए। अगर सरकार कुछ कर रही है, सरकार अतिक्रमण हटा रही है, तो जनता की भलाई के लिए वहाँ आराम से गाड़ियाँ निकल सकेंगी, वहाँ आराम से रिक्शों में बैठ के हम जा सकेंगे, बाइकें, कारें सब आराम से जा सकेंगी। और आज रुकावट आई हुई है, इतना बड़ा जाम लग जाता है और फिर बुरा भी लगता है, एक खूबसूरती भी आ जाएगी। तो ये केजरीवाल जी ना तो दिल्ली को खूबसूरत होने देंगे, ना केजरीवाल जी कोई काम बनने देंगे, ना जनता की भलाई में कोई काम करने देंगे। ये अजीब अजीब तरह से इसी तरह के बयानबाजी करते रहेंगे। इन्हें दिल्ली की चिंता है ही नहीं, इन्हें देश की चिंता है ही नहीं। ये तो एक पक्के शराबी, और ऐसे शराबी कि इतने शराब में डूब गए कि 250 दुकानें थी पहले शराब की दिल्ली में, और आज 850। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हमारी माँ, बहनें, भाई, बुजुर्ग सारे परेशान। अरे, और शराब पेटी के साथ एक पेटी फ्री, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री। अरे, क्या कहना चाहते हो केजरीवाल जी? आप दिल्ली का क्यों आपने बेड़ा गर्क कर दिया? बड़ा आप देश के अंदर कि मैं बड़ा देशभक्त हूँ, आप हर जगह यही काम करते हो और देश के अंदर लोगों को घुसाते हैं और घुसा करके उनसे दंगा कराते हैं और उनसे गलत गलत कमेंट्स कराते हैं। और आप कभी हिंदू भाइयों को लेकर के बात करेंगे, कभी मुस्लिम भाइयों को लेकर बात करेंगे, है ये किसी के नहीं। आज शंकर भगवान जी को बुरा कह रहे हैं। कल जब कोरोना आया दिल्ली में, भारत में, और कोरोना जमातियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया इन्होंने, और मुस्लिम जमातियों पे इन्होंने कहा कि इन पे एफआईआर रजिस्टर्ड कर दो केजरीवाल जी ने। और आज देखिए, जब आप मुस्लिम भाइयों के नहीं हुए, आज आप हिंदू भाइयों को भी नहीं, आप शंकर भगवान जी को भी बुरा कह रहे हैं। आप हमारे मुस्लिम भाइयों पे एफआईआर रजिस्टर्ड करा रहे हैं, उनको आप बंद करा रहे हैं। अरे, आपसे घटिया इंसान, मैं कहता हूँ इनसे घटिया मुख्यमंत्री कोई नहीं है। अरे शराबी, आप शराबी हैं। मैं तो कहता हूँ आप शराब पियो और शराब में धुत हो जाइए, आप शराब में नहाइए, आप उसमें लेटिए और सत्ता छोड़ दीजिए, क्योंकि आप इस काबिल नहीं हैं। क्योंकि आपने क्या माहौल कर दिया। आप शराब अपने फायदे के लिए वैसे बात करेंगे। अरे भाई, भारत सरकार ने पेट्रोल महंगा कर दिया, भारत सरकार ने गैस का सिलेंडर महंगा कर दिया, आप तो फ्री फ्री की बात करते हो। तो आप अपना टैक्स खत्म कर दीजिए, गैस के सिलेंडर पे बहुत सस्ता हो जाएगा। आप अपना टैक्स खत्म कर दीजिए पेट्रोल पर, बहुत सस्ता हो जाएगा। आप जब फ्री की बात करते हैं, लेकिन ये जो हैं गुमराह करते हैं, ये किसी के नहीं हैं, ये सब जनता के दुश्मन, देश के दुश्मन, दिल्ली के दुश्मन। और चले गए पंजाब में, वहाँ जाकर कहते हैं कि मैं शराब पर बैन लगाऊंगा और दिल्ली के अंदर शराब खाने खोल रहा हूँ। आप देखिए कैसे शराब और बच्चों को आप बेकार कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारे भाई और सारे लोग, उनकी पत्नियां, वो परेशान शराब पी पी के आ रहे हैं और आकर के फिर वो नशे में, उन्हें पता नहीं होता, झगड़ा कर लेते हैं। कितना परेशानी की बात है। और मैं तो कहता हूं केजरीवाल जी, आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हिंदू मुस्लिम भाइयों को भड़का रहे हैं। कभी आप हिंदू भाइयों को बुरा कर रहे हैं, कभी आप मुस्लिम भाइयों को बुरा कर रहे हैं। अरे क्या है आप, गिरगिट? मैं कहना चाहता हूँ गिरगिट हैं आप, अपने कलर बदलते हैं, लेकिन हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपको सबक सिखा देंगे कि गिरगिट को किस तरह घड़ेड़ा जाता है। जी। अच्छा, आम आदमी पार्टी के नेता हैं अमानतुल्लाह खान, मदनपुर खादर जाकर बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रदर्शन किया बुलडोज़र चलाने के खिलाफ। क्या अमानतुल्लाह खान जैसे लोग जो है मुस्लिमों को भड़काने का काम कर रहे हैं, वहाँ जाके लेट जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अतिक्रमण नहीं हटाइए, यहाँ से गरीबों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, बीजेपी पर आरोप मंड रहे हैं, क्यों? अमानतुल्लाह खान से पूछा जाए कि जो अतिक्रमण हट रहा है, अरे जो हमारे मुस्लिम भाई वहाँ रहते हैं,
जो हम वहाँ पर सारे लोग हमारे हिंदू मुस्लिम भाई सब रहते हैं, तो अतिक्रमण हटेगा तो सबका ही तो फायदा है। अगर वहाँ से जगह साफ हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, जो जगह घेरी हुई है वो हट जाएगी, जगह की वैल्यू हो जाएगी, हम सब आसानी से जा सकेंगे। लेकिन इन्हें तो हिंदू मुस्लिम राजनीति चाहिए कि मुस्लिम एरिया में आ गए। अरे हिंदू मुस्लिम एरिया सब में जा रहे हैं, देश का कानून सबके लिए है। आप वहाँ की बात क्यों नहीं करते? जो हिंदू एरिया में बिल्डोजर चल रहे हैं वहाँ की तो बात आप कर नहीं रहे, और आप मुस्लिम एरियो में हमारे मुस्लिम भाइयों को, जो मुस्लिम भाई गरीब हैं, जो हम कम पढ़े लिखे हैं, उन्हें बहकाने का काम करते हैं। आप क्यों ऐसा करते हो? आप मुस्लिमों के हमदर्द नहीं हैं, आप खुद गर्ज हैं और दल बदलू हैं। पहले किसी और पार्टी में थे, जनशक्ति में, और अब आ गए ये आम आदमी पार्टी में। पहले तीसरी पार्टी कोई और थी, अपने खुद गर्जी के लिए मुझे कुर्सी मिल जाए। अरे सबक लीजिए नाजिर अंसारी से, भारतीय जनता पार्टी में 94 से है और आज भी है। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत है, क्योंकि हमें सेवा करनी है, ईमानदारी से करनी है। और अमानतुल्लाह ये मुस्लिमों को सिर्फ भड़काने के लिए, अरे क्यों, क्या करा आपने विधायक होकर के? मैं तो मुस्लिम भाइयों से भी कहना चाहता हूं कि जरा आप देखिए ये विधायक, आप देखें क्या काम करा आपका। सिर्फ यही काम करेंगे मंदिर और मस्जिद का भड़काने का, अतिक्रमण हट रहा है, मकान गिर जाएंगे। अरे मकान क्यों गिरेंगे? मकान नहीं गिरेंगे, अतिक्रमण गिरेगा, जो फालतू का है, जो गैर कानूनी है और सबके लिए है, और सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों के लिए है। ऐसा नहीं कि मुस्लिम भाइयों के लिए है। ये सिर्फ गलत राजनीति करेंगे, और जब भी कोई बात आती है उसको मोड़ ले जाते हैं, ये हिंदू मुस्लिम भाइयों को ऊपर लेकर जाते हैं। और अमानतुल्लाह जो है पूरा ग्रेजुएशन भी नहीं करा, 12वीं क्लास पास हैं, तो वो तो इस तरह की बात करेंगे। तो वो 12वीं क्लास आप समझ सकते हैं, ग्रेजुएशन करते तो शायद देश की जनता का भला करते। और ऐसे ओवैसी साहब, मैं बैरिस्टर हूँ, बहुत बड़ा कानून का जानकार हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, मैं मुसलमानों का धर्म गुरु हूँ। नहीं मानता मैं धर्म गुरु, इनको नहीं मानती मुस्लिम जनता धर्म गुरु उनको। आप गद्दार हैं मुस्लिमों के हक में बात नहीं कर सकते, सिर्फ लड़ाने की बात करते हैं। बैठ के बात करो, अगर कहीं कोई झगड़ा है तो प्यार से बात करो, या क्यों मीडिया पे बैठ करके और भड़काने की बात करते और अजीब अजीब आप बात करते। एडवोकेट हूँ बहुत बड़ा, अरे किस गरीब का आपने केस लड़ा? सारे मालदारों का ही कर रहे हैं। बड़ा नेता हूँ, हर वक्त मीडिया पे हूँ, बहुत बड़ी अच्छी बातें आती हैं। अरे ये आप ड्रामेबाजी छोड़िए, सबसे अच्छे तो सीरियल लगते हैं, वही आप भी हैं। और आप इस तरह से नेता बन के क्या मुसलमानों को आपने घर दिए? क्या मुसलमान भाइयों को, जो हमारी विधवा हैं, बेवा हैं, लेडीज़ है, उनको पेंशनें दी? क्या उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए आपने क्या करा? क्या किसकी फैक्ट्री लगाई? किसको रोजगार दिए? अरे ये दिया तो भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्हें दुनिया अवार्ड दे रही है, और वो सबका काम कर रहे हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहूदी पारसी सबको वो लेकर चल रहे हैं, और सभी देशवासी हैं। जब भी कोई कानून आता है, अब आप देखिए किसानों का क्या हाल कर दिया इन्होंने। मोदी जी ने क्या शानदार कानून निकाला था कि आपका माल किसी को भी बेचें, किसान भाई गरीब हैं, किसी को भी बेचें, आप आज़ाद हैं, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। उनको भी भड़का के आज देश के अंदर देख लीजिए गेहूं का क्या रेट है। आज माल नहीं है भारत देश में। अगर सब आज़ादी के साथ और मोदी जी का कानून मान लिया होता तो आज ये देश का हाल नहीं होता, और इतना महंगा यहाँ गेहूं नहीं होता, और किसान भाई हमारे परेशान नहीं होते। तो ये देश को गुमराह करने के लिए हैं, मुस्लिम भाइयों को, किसान भाइयों को, हिंदू भाइयों को, तरह तरह से, और अपने मजहबों के भी नहीं। ओवैसी जी मुस्लिम मजहब के नहीं है, और ये राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, ये शरद पवार जी, ममता बनर्जी, ये हिंदू नहीं है। अगर ये हिंदू हो, अखिलेश जी ये हिंदू हो, तो शंकर भगवान को बुरा कहेंगे हैं? अपने हमारे देवी देवता, जबकि कोई भी मजहब का इंसान देवी देवताओं को, पीर पैगंबरों को बुरा नहीं कह सकता। हम उन्हीं में से सब लोग हैं। और आज आप किस तरह से इस तरह की बात कर रहे हैं कि मुझे बड़ा दुख हुआ कि इस तरह से बुरा भला कह रहे हैं शंकर जी को। तो ये किसी के नहीं हो सकते। आज देश की जनता इनको सब देख रही है कि क्या हाल इनका। जो शाहीन बाग में बुलडोजर चल रहा था तो तमाम विपक्षी लोग ये बोल रहे थे कि सीए एनआरसी को लेकर ही मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा, इसलिए मुस्लिमों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है। जबकि अभी खिचड़ीपुर में 2-3 दिन पहले ही एक बीजेपी समर्थक के घर पर बुलडोजर चला, उस पर क्यों नहीं बोले? सब पर चल रहा है।
ये तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम की ही बात कर रहे हैं। और सीएए का जो कानून है ये कोई मुस्लिमों के लिए नहीं है, ये तो उनके लिए जो घुसपैठी हैं, जो देश के अंदर घुस गए। मैं तो कहना चाहता हूं इन विपक्षी लोगों से कि अपने घरों में किसी को घुसा लीजिए, मैं देखूं कैसे घुसाएंगे। कोई अगर अनजान व्यक्ति, कोई अनजान इंसान, कोई अनजान आदमी आपके घर में घुस जाए, क्या आप उसे एक्सेप्ट करेंगे? उसे रहने की जगह देंगे? उसे कारोबार देंगे? आप ऐसे भारत देश के अंदर घुसपैठियों को घुसा रहे, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उन सबको जो बाहर के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, चाहे वो रोहिंग्या हैं, चाहे वो बांग्लादेशी हैं, या जो भी हैं, उन्हें देश से बाहर कर देना चाहिए। क्यों हम अपने घर में घुसाएं? क्यों हम अपने भारत देश में घुसाएं? और इन विपक्षी लोगों के घरों में घुसवा दीजिए, ये रखें उन्हें, इनको जिम्मेदारी दी जाए। मैं तो सुप्रीम कोर्ट से और भारत सरकार से ये अपील करना चाहता हूं कि इन सब विपक्षी लोगों को जो देश के अंदर घुसपैठियों को घुसा रहे हैं, इनके ही घरों में इनके घुसा दिया जाए और इनसे कहा जाए कि आप जिम्मेदारी लो इनकी। और मैं ये अपील भी करता हूं कि इन्हें बाहर कर दिया जाए सबको। हमारा देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है और हम सब प्रेम से रहना चाहते हैं। पहले हम अपना तो देख लें। इनसे 2 करोड़ की जनता केजरीवाल जी से नहीं समझ रही। अखिलेश जी ने कितने घोटाले किए, उनके मंत्रियों ने कितने घोटाले किए, उनसे उत्तर प्रदेश नहीं संभला। आज योगी आदित्यनाथ जी कैसे शानदार ढंग से सबको लेकर के चल रहे हैं। ये आप महाराष्ट्र में देख लीजिए, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे जी हैं, शरद पवार जी हैं, कांग्रेस है, सारे दल बदलू और दंगाई लोग कैसे जाकर के महाराष्ट्र में इन्होंने क्या हाल बना दिया महाराष्ट्र का। तो ये सारा वहाँ पर भी हिंदू मुस्लिम ही कर रहे हैं, वहाँ पर भी हिंदू पार्ट की तौहीन कर रहे हैं। ये किसी के नहीं हो सकते। ये सारे लोग बस किसी तरह हमें सत्ता मिल जाए, चाहे हम हिंदू भाइयों को कुछ कह दें, चाहे हम मुस्लिम भाइयों को कुछ कह दें, चाहे देवी देवताओं की तौहीन कर दें और बस लड़ाने की बात करते रहें। अरे मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे देश का मुस्लिम प्यार मोहब्बत से रहेगा और जो अतिक्रमण है सारा भारत देश का हिंदू मुस्लिम प्यार मोहब्बत से हटवाएगा। और आपने देखा होगा अतिक्रमण सब हटा लिया उन्होंने और ये जान करके लेट गए। अरे जब वहाँ अतिक्रमण हट गया, आप इतनी भीड़ लेकर क्यों पहुँच गए? जब वहाँ अतिक्रमण है ही नहीं, पहले हटा लिया उन बेचारों ने, सारे हिंदू मुस्लिम भाइयों ने सबने हटा लिया और आप लेट लेट कर दिखा रहा हूँ मैं आ गया, मैं बचा रहा हूँ। अरे और भी तो जगह है, वहाँ क्यों नहीं गए? सारी जगहों पे जाइए। आप पूरे एरिया के आप विधायक हैं, भारत देश के आप विधायक हैं, आप यहाँ के समाज सेवी हैं, तो आपके लिए सिर्फ वही है। तो आप इस तरह के काम करने, ये नाटकबाज सारे लोग हैं और इसी तरह ये देश को गुमराह करेंगे, जनता को गुमराह करेंगे, कोई मजबूती की बात नहीं करेंगे, कोई रोजगार नहीं देंगे किसी तरह की। आप देख लीजिए हॉस्पिटल जा करके, केजरीवाल यहाँ पर आयुष्मान भारत योजना कार्ड लागू नहीं होने दे रहे। मैं हॉस्पिटल गया और हजार लोगों की लाइन, कि मैं कहूँगा कि आप भी जाकर देखिए, आप अरविंद हॉस्पिटल चली जाइए, 1,000 लोगों की लाइन। मैं देख करके मुझे चक्कर आने लगा, अरे इनका नंबर कैसे आता होगा। कभी पर्ची बनवाने की लाइन, कभी डॉक्टर को दिखाने की लाइन, कभी दवाई लेने की लाइन, सुबह के लगे रात को घर आ रहे। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्ड लागू क्यों नहीं होने दे रहे? आयुष्मान भारत योजना जिसमें 5 लाख रुपए हैं, लाइन में भी लगना नहीं पड़ेगा, चाहे प्राइवेट में इलाज कराओ चाहे सरकारी में कराओ, वो कार्ड लागू नहीं होने दे रहे। अरे अगर आपके अंदर ज़रा भी शर्म है और आपके अंदर जनता के लिए प्यार है तो वो कार्ड लागू होने दीजिए। राशन कार्ड नहीं बनने दे रहे, बुजुर्गों की जो पेंशन है वो नहीं बना रहे। अरे तुम काहे के, ये है ही नहीं गरीबों के, ये सिर्फ बसों में टिकट फ्री करके लेडीज़ों का। अब हमारे देश की बहनें कितनी निकलती हैं बाहर, इन्हें पता है कि बहनें तो जाएंगी नहीं, बस नाम पैदा कर दूं, नाटकबाजी दिखा दूं कि महिलाओं के लिए टिकट फ्री। अब जो महिलाएं जा रही हैं वो कंडक्टर बस भी नहीं रोक रहा है, वो कह रहा है फ्री की सवारी लेके भागो। इस तरह से बेतौहीन। अरे क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? मैं कहता हूं कि आप जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, ये सब मिलकर के काम कर रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, विकास का काम कर रहे हैं। अरे आप भी काम करो, आप विकास करेंगे तो जनता पसंद करेगी और आप लड़ाने का काम करोगे तो जनता आपको देश से बाहर कर देगी।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए नाज़िर अंसारी जी हमारे साथ थे, इन्होंने हमें बताया कि अरविंद केजरीवाल, अमानतुल्लाह खान उनके विधायक, जितनी भी राजनीति जो है हिंदू मुस्लिम को लेकर कर रहे हैं, अतिक्रमण को लेकर जनता जो है सरे से उन्हें नकारेगी, क्योंकि दिल्ली में जो भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण पर जो राज है, जो कब्जा है, वो ज़्यादातर बांग्लादेशी और रोहिंग्यों का है। मकसद उन्हीं को टारगेट करना है, उन्हीं को निकालना है और वही अतिक्रमण हटाना है, ना कि गरीबों के घरों पर बुलडोजर चलाना। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसा ही बने रहिए। धन्यवाद।